पर अभी कुछ इतनी पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। 2018 के इलेक्शन के बाद जाएंगे तो फिर तो 2018 के इलेक्शन के बाद आपकी भी जब पीछे जाएंगे तो फिर मैं पर्सनल नहीं होना चाहती कि आप भी पता नहीं कल किधर जाएंगे और फिर कल किधर थे। सो लेट्स नॉट बी पर्सनल, हैव आर्गुमेंट्स। इफ यू हैव सॉलिड आर्गुमेंट्स देन हैव आर्गुमेंट्स। दूसरी बात ये, एक तो मैं खत्म कर लूं प्लीज, वरना मैं कर नहीं सकती बात। मुझे आदत नहीं है ऐसे गुफ्तगू करने की, इनको होगी क्योंकि इनकी तो सिखाया ही ऐसे जाता है। पढ़ते तो है ही ना माशाल्लाह। PMLN में पीपल्स पार्टी में ये तो एक बड़ी है ना, और कोई चवल ना मारना आज नहीं, लिंकन एयरपोर्ट और उसके बाद जो है आप देखिए मंसूर, पहले तो इस प्रोग्राम के कोई आदाब होने चाहिए। नहीं आप बोलिए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है बीच में लुकमा देने। थैंक यू। फवाद, इज दैट ओके? बोलो, बोली जा रही है, ऊपर से मुझे कही जा रही है। मैंने बीच में बोली, एक तो बोली जा रही है। आदत पूछ लो, अकल की बात ना सुनना, चाहे बीच में हो चाहे एंड में हो, सुन लिया करो। मैंने बोल लिया, लोग देख रहे हैं थोड़ी बहुत। चले, दूसरी बात ये कि इनसे ये पूछे, ये बस ये गुफ्तगू है, कोई नैरेटिव नहीं है। और कारकर्दगी जो है, कारकर्दगी सिफर है, जिसकी वजह से ये एटीट्यूड है। सच कब बोला था? अभी गुफ्तगू चेक करें। आगे चलाऊं मंसूर के कहने का मतलब यह है कि आपने वाकई नवाज शरीफ साहब बीमार थे या नहीं थे? मरियम औरंगजेब साहब भी आज यहाँ पे मौजूद है, बड़ा क्लोजली उनकी बीमारी के दौरान वहां पे मौजूद भी थी, तीमारदारी करती थी, उनको सारी अपडेट्स पता है। देखिए बात यह है कि मेरा तो इशू नहीं है कि वो बीमार थे या नहीं थे, और यकीनी तौर के ऊपर अगर PMLN कह रही है, फैमिली कह रही है वो बीमार थे तो बीमार होंगे। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सिर्फ ये था कि अगर वो बीमार हैं तो उनके साथ वही सलूक करें ना जो बाकी बीमारों के साथ हो रहा है। ठीक है, सिर्फ इशू ये है कि आप जब बाहर भेजते हैं इस तरह से एक करके, एक सिंगल आउट करके, तो फिर जब आपका जो आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 25 है, एक पाकिस्तान एक कानून, ये सारा नैरेटिव फिर आपका उसमें मुतासर होता है। अच्छा, सो मेरा तो पोजीशन जो थी वो कैबिनेट में भी यही थी, वो बाहर भी यही थी, और इसकी वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान में नुकसान हुआ है। आपने कहा वो वापस नहीं आएंगे? मुझे नहीं लगता, जब तक कि कोई मामला उनके फेवरेबल एक सेटअप ना हो जाए, वो ना हो, वापस नहीं आएंगे। अभी भी नहीं लगता? अभी भी नहीं लगता। मरियम साहब आएंगे वापस? देखिए, ये उस शख्स के बारे में कहा जा रहा है, उसकी तारीख देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अभी कुछ इतनी पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है। 2018 के इलेक्शन के बाद जाएंगे तो फिर तो 2018 के इलेक्शन के बाद आपकी भी जब पीछे जाएंगे तो फिर मैं पर्सनल नहीं होना चाहती कि आप भी पता नहीं कल किधर जाएंगे और फिर कल किधर थे। सो लेट्स नॉट बी पर्सनल, हैव आर्गुमेंट्स। इफ यू हैव सॉलिड आर्गुमेंट्स देन हैव आर्गुमेंट्स। दूसरी बात ये, एक तो मैं खत्म कर लूं प्लीज, वरना मैं कर नहीं सकती बात। मुझे आदत नहीं है ऐसे गुफ्तगू करने की, इनको होगी क्योंकि इनकी तो सिखाया ही ऐसे जाता है। दूसरा ये जो भी रहे हैं, लेकिन एक होना चाहिए डेकोरम ऑफ एनी कॉन्वर्सेशन। दूसरी बात यह है, कभी 50 रुपए का हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर 55 रुपए का, सॉरी 5 रुपए, मैंने 55 रुपए का, और वो भी इनका तखलीक किया मुझे साथ में, राइट्स उनके रिजर्व, 5 रुपए का हेलीकॉप्टर चल जाता है। कभी चीप गिमिक्स के लिए ये वजीर आजम हाउस यूनिवर्सिटी बन जाता है। जो दो बातें इन्होंने की, एक तो 55 रुपए का हेलीकॉप्टर, मैं आपसे पढ़ते तो है ही ना माशाल्लाह। PMLN में पीपल्स पार्टी में ये तो एक बड़ी है ना। अभी आप देखिए उबर ने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की है न्यूयॉर्क से लिंकन एयरपोर्ट। नहीं, लिंकन एयरपोर्ट। और उसके बाद जो है आप देखिए कि उस हेलीकॉप्टर की उन्होंने क्या प्राइस रखी है। हाँ, उसकी उन्होंने $200 रखी है। आप उसको देख लें वो कितने का बनता है। इनका असल में प्रॉब्लम ये हो जाता है क्या, जो न्यूयॉर्क सिटी से एयरपोर्ट जो ट्रेवल है, अच्छा, उन्होंने $200 रखा है। अच्छा, उसका किराया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब हेलीकॉप्टर आपका अपना है, पायलट को आपने पैसे देने ही देने हैं, मेंटेनेंस आपका नहीं है, तो सिर्फ फ्यूल ही का खर्चा है ना। फ्यूल का खर्चा जो है वो इतना रुपया है। अब चूंकि उन्होंने जो है वो इसको एक ट्विस्ट देना होता है, इसी तरह से जो यूनिवर्सिटी है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, प्राइम मिनिस्टर हाउस के पीछे एकड़ों में जमीन पड़ी हुई है। अगर आप उसको एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आप मतलब उसमें क्या बुराई है? मैं सिर्फ अभी फवाद ने जितनी बात की, एक तो फवाद को इकोनॉमी का पता भी नहीं, लेकिन बात हमेशा इकोनॉमी से शुरू करेंगे। अच्छा, और इन्होंने हमारी गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंसी का जिक्र इकोनॉमी से स्टार्ट किया। कुछ मारूजात में आपके सामने दूंगे, टाइम आपका शायद और टॉपिक्स हों, लेकिन बात सिर्फ ये, जब हम हुकूमत में थे और जब हमने बिल्कुल लिया, आप भी उनसे ले लेते तो आज मुल्क बेहतर होता। दूसरी बात यह है कि पहली बात इनकी अब आप देखें विजन कि मिफ्ता से लिया है कि इसहाक डार से लिया है। मुल्क तबाह हो गया।
मुल्क के अंदर जो 6% क्योंकि मिफ्ता कहते हैं ज़ारदार को इकोनॉमी का कुछ पता नहीं। मंसूर, पहले तो इस प्रोग्राम के कोई आदाब होने चाहिए। नहीं, आप बोलिए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है आप बीच में बोलिए, लुकमा आप देने प्लीज की। बोलिए, थैंक आप यू। फवाद, इज दैट ओके? नहीं, आप बोलिए। बोलो बोली जा रही है, ऊपर से मुझे कही जा रही है। मैंने बीच में बोला, एक तो बोली जा रही है, आदत से मुझे कह रही है। मजबूर होना तो फिर ऐसा होता है। बोलिए, अच्छा, बोलिए। पहली बात ये है कि हमने जब इकोनॉमी संभाली तो जो इन्फ्लेशन रेट्स और इनकी ढिटाई ये है कि ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं, जो आप मीडिया ने भी हाईलाइट किए, उनको अपने ही 2-3 महीने और फिर हमारी पहले साल से कंपेयर करते हैं। व्हेन अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो उसका बेहतर इनको अदादो शुमार पता होने चाहिए। बात मुख्तसर इतनी है कि 5 साल ना बात करें ताकि लोग आपको भूल जाए। मैं खत्म कर दूं एक एक करके या चलो लोग, मैं कहता हूँ इकोनॉमी पे ये बात ना क्या करें, मैं इनको पहले अच्छा, भी मैं कहता बोल लूं। हूँ क्यों इसलिए ना क्या करें कि लोग इनको भूल जाए। इकोनॉमी पे इसलिए बात इकोनॉमी ना के करें। ऊपर जो इन्होंने जो एक खौफनाक ड्रीम दिखाया हुआ है पाकिस्तान को, जिस ये एक हमें लेके गई है उस कश्ती में जहाँ पे अंधेरे ही अंधेरे थे, उसके ऊपर आप क्यों लोगों को याद कराती हैं ये दोबारा कि हम इकोनॉमी के ऊपर बात करें? आप बोले, अब पहले पूछ लें। नहीं वो बोलिए, उन्होंने बोल लिया। फिर पूछ लें। अकल की बात ना सुनना, चाहे अच्छा, बीच में हो चाहे एंड में हो, सुन लिया करो। मैंने बोल लिया। लोग देख रहे हैं अच्छा, कि थोड़ी बहुत चले बोले आप दोनों काबिले एहतराम है। देखिए अब मेरी आप दोनों से एक उसके सामने रिक्वेस्ट है। आखिर में खत्म। उसके बाद जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये इन्होंने शुरू किया। आप दोनों से रिक्वेस्ट नहीं, इन्होंने शुरू की। लेट मी फिनिश। ये नहीं हो सकता कि ये झूठ बोले, आवाम को गुमराह करे एंड आई कैन लेट दैट गो। इससे क्या दूसरी बात ये कि इनसे ये पूछिए, ये बस ये गुफ्तगू है, अच्छा, कोई नैरेटिव नहीं अच्छा, है। आखिरी दफा कब सच और बोला? कारकर्दगी जो है, कारकर्दगी दफा कब सिफर सच है, बोला? जिसकी वजह से ये एटीट्यूड है। नहीं, सच कब बोला था? ये अभी गुफ्तगू चेक करें। नहीं, दूसरी मेरी बात request है। इकोनॉमिक जो हमने भी IMF सर्विसिंग की, हमने IMF को रोल आउट किया, हमने IMF को खत्म किया। इन्होंने कहा खुदकुशी कर लेंगे, IMF नहीं जाएंगे। IMF जाकर पूरा IMF यहाँ रिक्रूट किया। खुद कह दिया हफीज शेख साहब ने कि हम लोगों ने जो स्टेट बैंक के गवर्नर लगाए, IMF के कैबिनेट लगाए। नहीं ऐसे नहीं। क्यों ऐसे? क्योंकि पता ना लोगों को झूठ बोलने नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। और मुस्कुरा के झूठ बोलने की और ये इस तरह की नहीं। आप दोनों से अदादो शुमार स्टेट बैंक के, तो इसका ये मतलब नहीं मैं मंसूर के कहने का मतलब यह है कि आपने जी मंसूर के कहने का मतलब ये है कि आपने काफी सोच कर दिया। अब आप चुप कर जाए। मेरा क्वेश्चन ये है, अवाम की बात किया करें।